हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़े थे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और उस पर न्यूमेरिकल भी किए थे हेनरी लॉ पे। और कुछ न्यूमेरिकल असाइनमेंट में दिए थे, वो बहुतों से बना है लेकिन बहुत सारे लोग से नहीं भी बना है, तो कन्फ्यूजन है। सबसे पहले हम उसको बता दें आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन सारे बनने चाहिए। तो न्यूमेरिकल सीट था, क्वेश्चन तो लिखेंगे। ऐसे तो ऐप पे लोड है, अपलोडेड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, उसमें लिखा है कि H2S लिख देते ही हैं, ए टॉक्सिक गैस which with rotten egg like a smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, छोटा m है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, और ब्रैकेट में आंसर दिया हुआ था 289.5 बार। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, इंटेक्स का। देखिए क्वेश्चन में क्या है, साफ साफ लिखा है H2S ए टॉक्सिक गैस। H2S एक टॉक्सिक गैस है। रॉटन एग लाइक स्मेल, चलिए ये भी जानकारी हुआ आपको कि ये सड़ा हुआ अंडा की तरह महकता है। इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, देखिए यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का मतलब समझिए। सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन, है ना। एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा सॉल्युबल हो पाए, दैट इज कॉल्ड देयर सॉल्युबिलिटी टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो STP पे यानी टेम्परेचर 298 केल्विन पे, प्रेशर 1 atm कह लो या 1 बार कह लो। आंसर बार में है तो चलिए मैं 1.013 बार होता है एग्जैक्टली, है ना। इतना पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.195 m, छोटा वाला m, दैट इज मोललिटी, दैट इज मोललिटी। अब देखिए इसी से तो सब कुछ निकाल देना है हम लोगों को। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH निकालना है। मोललिटी का मतलब क्या होता है, तो 0.195 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, दैट इज द वाटर। तो सब कुछ तो मिल ही गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना मिल गया आपको, 0.195।
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो। 1000 kg वाटर, 1000 ग्राम वाटर बाई 18 दैट इज 55.55। अब क्या है कि हम लोग पढ़े थे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P बराबर KH इंटू एक्स। P फॉर वाट, H2S पर लग रहा है, मोल फ्रैक्शन किसका होगा, H2S का होगा। तो P दैट इज 1.013 बार इंटू KH इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, 1.013 बराबर KH इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज 55.55 है कि नहीं। तो देखो 1.013 बराबर KH इंटू 0.195। चाहो तो इतनी बड़ी क्वांटिटी है ये, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं करो तो देखो क्या होगा, 5 9 5 14 बच गया 1 और 5 1 6 1 7 55.75। नाउ द KH बराबर, यहाँ भी लिख सकते हैं, KH बराबर 55.745 मल्टीप्लाइड बाई 1013 बाई 0.195। देखना डिवीजन करके आ जाएगा वो 289.5 बार। दैट इज आंसर। है या नहीं बताइए। कोई बच्चे छोटा वाला m का मतलब ही नहीं समझ पाए तो कैसे बनेगा सवाल। मेजरमेंट इन कंसंट्रेशन में हम लोग खूब पढ़े कि छोटा वाला m रिप्रेजेंट करता है मोलरिटी। सवाल में था STP सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, है ना, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल सके सॉल्यूशन में उसको सॉल्युबिलिटी कहेंगे। 0.195 मोलर लिटी दिया है, इसका मतलब हो गया 0.195 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 0.195, सॉल्वेंट 1000 ग्राम है तो 1000 बाई 18 कर लेंगे तो 15.55 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। पार्शियल प्रेशर बार में लेंगे, चूँकि प्रेशर हमें बार में दिया है तो STP पे 1.013 बार KH नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। पुट कर दिए, गेट कर दिए। सेकेंड मेथड से भी सवाल को हम बना सकते हैं, वो आपके लिए देखिए क्या। चूँकि P बराबर होता है KH इंटू एक्स, है ना, और X बराबर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन M गुना M बताए हैं आपको, बताएं। तो P बराबर KH इंटू M गुना स्मॉल m, जहाँ ये M कौन सा चीज़ है जी, तो मोलिकुलर मास इन kg, और m क्या है जी, तो मोलरिटी। डायरेक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा जी, समझना नहीं है और ऐसे ही बना देना है। P हो गया 1.013, KH नहीं पता है, मोलिकुलर मास 18 गुना 10 टू द पावर -3, मोलरिटी दिया हुआ था 0.195। तो KH बराबर 1.013 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.195। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 289.5। थोड़ा बहुत कम बेसी आएगा 289.5, थोड़ा बहुत कम बेसी आएगा, चूँकि ये फार्मूला हम आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ाएं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए यहाँ पे सोच लेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आपका 55.55 मोल है और सॉल्यूट का अमाउंट जो है
वो 0.195 है। क्लियर है? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, सवाल अच्छा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 केल्विन। देखिए सवाल में क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 दिया हुआ है, यानी केज फॉर CO2 इज इक्वल टू 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी पूछ रहा है CO2 का। क्वांटिटी ग्राम में भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल में भी हो सकता है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे CO2 का, फिर ग्राम निकालना होगा तो ग्राम निकाल देंगे। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, तो CO2 जब पानी में मिल जाएगा देन द वाटर इज कॉल्ड सोडा वाटर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है यहाँ पे 500 ml, दैट इज वाटर है, इसलिए 500 ग्राम। अंडर द प्रेशर ऑफ CO2 पे प्रेशर लग रहा है 2.5 atm, चूंकि 1 atm इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल होता है। तो ये हो गया आपका 2.5 into 10 to the power 5 पास्कल। क्लियर? तो अब सवाल में क्या रहा, फिर तो वही सवाल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बराबर हेनरी लॉ कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2.5 into 10 to the power 5 पास्कल बराबर केज विच इज गिवन 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 को इग्नोर कर देते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन सपोज करके, अब 500/18 नहीं, अब उसको इग्नोर करेंगे, कैलकुलेशन में एरर आएगा, थोड़ा बहुत का आंसर में अंतर आएगा। नाउ द 2.5 into 10 to the power 5 by 1.67 to 10 to the power 8 is equal to number of mole of CO2 by 27.77 के करीब में हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2.5 into 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई
27.77 बाई 1.67 into 10 to the power 8. Now you can solve it. This is 0.041 mole. है ना, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 0.041 मोल आएगा। और यदि वेट अमाउंट ऑफ CO2 निकालना होगा, चूँकि 1 मोल का वेट CO2 का 44 ग्राम होता है, तो 0.041 इंटू 44 ग्राम जो आंसर तक ला देगा आपका, है ना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 1.804 या 86 ग्राम। बोलिए क्या दिक्कत। हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 इन वाटर इतना पास्कल दिया है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। तो KH बराबर तो दिया हुआ ही है 1.67 इंटू 10 to the power 8 पास्कल। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालना है। सॉल्वेंट का वेट चूँकि पानी में डाला है तो 500 ml लें या 500 ग्राम लें, तो हो गया पार्शियल प्रेशर 2.5 atm। एज वी नो 1 atm इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। तो 2.5 atm कन्वर्टेड इंटू 2.5 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 KH नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। और वैल्यू पुट कर दिए, नंबर ऑफ मोल निकल गया और नंबर ऑफ मोल से वेट भी निकाल दिए। हाँ, एक बात हम आपको बताएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 देखिए यहाँ पे इग्नोर किए। एक्चुअली में क्या है ना कि आंसर निकालने के बाद यदि आप देखो तो 27.77 मोल सॉल्वेंट है, इसी में जुड़ना था ना 0.041, तो नहीं जुड़ेगा तो बहुत ज़्यादा अंतर थोड़े पड़ जाएगा, जैसे एक ह्यूज कैलकुलेशन से हम लोग बच जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। Question number 3, the partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar if the solution contain 5.0 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? है ना, देखिए क्या है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम इथेन इज 1 बार। तो प्रेशर ऑन इथेन इज 1 बार।
तो इथेन का वेट कितना डिजोल्व हो गया सॉल्यूशन में, तो 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम इथेन, अब देखिए अलग केस 2, यदि सॉल्यूशन में इथेन का वेट 5 इंटू 10⁻² ग्राम ही हो, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑन इथेन। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं बच्चा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो इससे निकल के आ जाता है P1/P2, या फिर पढ़े मास ऑफ द गैस बराबर M1/M2। तो P1 इथेन का 1 बार, P2 नहीं पता, मास ऑफ इथेन 6.56 इंटू 10⁻³ बाई 5 इंटू 10⁻²। Then the partial pressure of ethane P2 is equal to 5 into 10⁻² by 6.56 into 10⁻³। दैट सॉल्व करो 0.05 आ जाएगा और ये 0.0065 आ जाएगा, 10⁻³ है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 7.62 बार के करीब में आ जाएगा। कुछ नहीं है ना, एक एक नियम से भी सवाल बनता कि इतना प्रेशर दिए तो इतना ग्राम गैस डिजोल्व हुआ, तो उतना ग्राम डिजोल्व करने के लिए कितना प्रेशर देना पड़ेगा। सवाल यही बता रहा है। क्लियर? ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर 4, calculate the concentration of CO2 in a soft drink that is bottled at partial pressure of CO2 of 4 atm over the liquid at 25 degrees centigrade. The Henry's law constant for CO2 in water at 25 degrees centigrade is 3.1 into 10⁻² mole per liter ATM. Calculate the concentration of CO2 in a soft drink that is bottled at partial pressure of CO2 of 4 atm. प्रेशर दिया हुआ 4 atm, 4 atm CO2 पे प्रेशर लगा है ओवर द लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लगता ही है हेनरी लॉ कांस्टेंट KH इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻²
मोल पर लीटर एटीएम, मोल पर लीटर तो रहेगा लेकिन एटीएम माइनस बने यहाँ पे, और इसके थ्रू हम एक बात बताना चाहेंगे। देखिए, जैसे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X तो लिखते हैं ना P बराबर KH इंटू एक्स। सिमिलरली यदि कोई लिख दे X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P तो X बराबर KH इंटू P, तो यहाँ पर देखिए KH बराबर क्या हो जाएगा X बाई P, तो यूनिट ऑफ KH क्या आएगा, P नीचे है यानी एटीएम पावर बनाएगा, आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ से ये समझना है कि हेनरी लॉग कांस्टेंट का वैल्यू किस यूनिट में दिया गया है उसके हिसाब से भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो यहाँ पर KH का यूनिट पर एटीएम में था, और ये तभी संभव है जब रिलेशन ऐसा हो। ये X दैट इज अ कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन दैट इज द सॉल्युबिलिटी। तो अब आज यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं KH बराबर सॉल्युबिलिटी बाई P, या P बराबर KH इंटू सॉल्युबिलिटी। अब ये दोनों कहोगे सर ये तो ठीक इसका उल्टा हो जा रहा है, तो हाँ उल्टा हो जा रहा है। ये लगाना है तब जब KH का यूनिट पर एटीएम में दे देता है तब, और ये एटीएम में देता है तब। तो यहाँ पर वही काम सिर्फ किया है, पर एटीएम में KH का यूनिट दे दिया है। देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है साहब, दैट इज हम लोग फार्मूला चेंज कर देंगे इस बार, X बराबर KH इंटू P, दैट इज X इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो KH 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और P इज इक्वल टू 4, तो 4 4 तिया 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 0.124 मोल पर लीटर। चूँकि यूनिट KH का ऐसा था ही मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर में ही आएगा। क्लियर है? सवाल आसान है लेकिन वहाँ पे यूनिट में फंसाया है। KH का यूनिट हम लोग एटीएम भी लिख सकते हैं, पर एटीएम भी लिख सकते हैं। पर एटीएम लिखेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन रिलेशन आपका चेंज नहीं होगा। रिलेशन वही रहेगा कि प्रेशर जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ H2S गैस is bubbled through water at 298 Kelvin with a
total pressure of 1 atm, what would be the molarity of H2S in this solution assume density of water is 1 gram per ml. Henry law constant of H2S 4.12 into 10 to the power 5 torr at 298 केल्विन, है ना बच्चा। हिंट में एक एटीएम बराबर 760 टॉर होता है। देखिए क्या है, H2S गैस इज बबल थ्रू वाटर, पानी में H2S गैस डिजोल्व कर रहा है एट 298 केल्विन विच टोटल प्रेशर 1 atm। अब H2S गैस कितना atm प्रेशर पे, तो 1 atm यानी 760 टॉर प्रेशर पे डिजोल्व हो रहा है। व्हाट वुड बी द मोलरिटी, देखो मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन, इससे डरना नहीं यहाँ पे, चूँकि पर ml या पर लीटर, और हमने आपको कह दिया है कि सॉल्यूट यहाँ पे बहुत कम होता है, तो नीचे सॉल्यूट कम जाएगा तो सिर्फ सॉल्वेंट होगा, तो नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट को निकाल देंगे तो सॉल्वेंट सिर्फ बच जाएगा, और सॉल्वेंट का ml और kg दोनों बराबर ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आप xc निकालोगे मोलरिटी ही निकलेगा, मोलरिटी H2S का निकल जाएगा, वही मोलरिटी के बराबर हो जाएगा। एज्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया 1 ग्राम पर ml, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट KH इज इक्वल टू 4.12 इंटू 10 टू द पावर 5 टॉर एट 298 केल्विन। फिर फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर KH इंटू एक्स, तो P किसका, H2S का, तो मोल फ्रैक्शन भी किसका, H2S का, तो प्रेशर ऑन H2S बराबर KH इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। क्या है कि नहीं, मोलरिटी पूछ रहे हैं, आए 1 लीटर लेना पड़ेगा। प्रेशर ऑन H2S दिया है ना 760 टॉर, KH दिया है ना 4.12 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S बाई, इसको इग्नोर कर देना, मोलरिटी पूछ रहा है वैसे भी, 1000 बाई 18, 1000 ml ग्राम बराबर ही होता है यहाँ पर, तो 760 बाई 4.12 इंटू 10 टू द पावर 5, अच्छा ऐसे लिखते हैं 760 इज इक्वल टू 4.12 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S बाई 55.55, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S बराबर 760 गुना 55.55 बाई 4.12 इंटू 10 टू द पावर 5। क्या दिक्कत है बताइए। और नंबर ऑफ मोल कितना में निकला, तो 1 लीटर वाटर में निकला, और जब नंबर ऑफ मोल 1 लीटर वाटर में निकलेगा तो 1 लीटर वाटर का मतलब मोलरिटी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए, तो मोलरिटी हो ही गया, 1 लीटर मतलब मोलरिटी ही तो लिए, दैट आंसर इज 0.1024, 0.01204 मोल है शायद, इतना है जी, ठीक से दिखा नहीं, 0.1024 मोल।
happy with the answer. Clear? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट करके। 6 नंबर क्वेश्चंस आप लोग को बता दिए थे पिछले ही क्लास में। Now 7th number question. The solubility of nitrogen in water exposed to the atmosphere when the partial pressure is 593 mm is 5.3 into 10 to the power minus 4 molar. Its solubility at 760 mm and at the same temperature is। देखिए इसमें क्या है, solubility of nitrogen in water exposed to be the atmosphere when the partial pressure is 593 mmHg। सॉलिबिलिटी दिया हुआ है यानी मैक्सिमम मोलरिटी दिया हुआ है यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन दिया हुआ है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर। इट्स सॉलिबिलिटी एट 760 mm कह रहा है वही नाइट्रोजन 760 mm पे लेके जाएं और सेम ही टेम्परेचर पे, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो क्या करेंगे, P1/P2 इज इक्वल टू C1/C2। तो P1 हो गया नाइट्रोजन का 593 mm में है 760, C1 भी हो गया आपका 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4/C2 पूछ रहे हैं। तो C2 इज इक्वल टू 760 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4/593। देखिए जो आएगा आंसर आ जाएगा 593 6.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आंसर देखिए कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। एक क्वेश्चन और था कहीं पे, क्वेश्चन और देते हैं।
क्वेश्चन है एट 298 केल्विन हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2 इक्वल टू 3.30 इंटू 10 टू द पावर 7 टॉर और N2 इज इक्वल टू 6.51 इंटू 10 टू द पावर 7 टॉर. O2 and N2 are present in air in the ratio of 21:79. Thus, ratio of mole fraction of O2 to N2 dissolved in water at 298 Kelvin is. ये 0.26, B 0.52, 1.92 और डी है 3.84. जरा सोचिए इस क्वेश्चन को, क्या करिएगा. कॉपी कलम लेके बैठे हैं सब, कुछ करिएगा. खुश होकर के एक सवाल और दिए. देखिए क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट O2 का दिया, N2 का दिया. O2 N2 आर प्रेजेंट इन एयर इन द रेशियो ऑफ दिस वन. यही मेन बात है. 21:79 कहाँ पे? एयर में. तो पिछले दिन बताए थे कि जिस तरह से एयर में प्रेशर कितना होता है, तो 1 atm. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1 atm का 21 पार्ट्स और नाइट्रोजन का 79 पार्ट्स. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 atm का 21 पार्ट्स, तो 1 atm का 21 पार्ट्स मतलब 21. और पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का 1 atm दैट इज 79. and ratio partial pressure of oxygen by partial pressure of nitrogen is also 21/79. इतना सारा 100 atm थोड़े है, 0.21 करेंगे. 1 atm का 21 पार्ट्स बोले, 21 पार्ट, और 1 atm का 21 पार्ट ऑक्सीजन के पास प्रेशर है और 79 पार्ट नाइट्रोजन के पास प्रेशर है. द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 N2 इन वाटर पूछ रहा है, वाटर में. तो जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़े हैं ना, प्रेशर ऑफ O2 बराबर KH ऑफ O2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2. सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 KH mole fraction of N2. Now the partial pressure of O2 by partial pressure of N2 है ना, is equal to KH mole fraction of O2 by KH mole fraction of N2. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 by N2 21/79 बराबर KH O2 का
3.30 इंटू 10⁻⁷ मोल फ्रैक्शन O2 का, और वो हो गया 6.51 इंटू 10⁻⁷ मोल फ्रैक्शन N2 का। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 21 गुना 6.51 इंटू 10⁻⁷ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बराबर 79 गुना 3.30 इंटू 10⁻⁷ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। क्लियर है? अब ये पूछ रहा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो N2 हो गया 21 गुना 6.51 इंटू 10⁻⁷ बाई 79 इंटू 3.30 इंटू 10⁻⁷। ये काट दीजिएगा, 0.52 के करीब में आ जाएगा। दैट इज आंसर इज बी। बोलिए, और यदि कोई दिक्कत है तो सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी के सारे न्यूमेरिकल्स हम आप लोग को सॉल्व कर दिए। अब जो है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे।